होते हुए एकदम से भगवान श्याम बोले बेवकूफा, तुमने अपने कलेजे को टुकड़ों बनाए दो, धर्म संभाल चलो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परिचर, भगवान श्याम कहने लगे, हे राजा मूलध्वज, तुमने कलेजे को टुकड़ों बनाए दो, धर्म तुम्हारा चल दो। राजा मूलध्वज कहने लगे, महाराज नहीं, आप हमारी रानी से जाकर के पूछिए, अगर हमारी रानी बेटे के मोह में रोई है तो मेरा बेटा भी गया, धर्म भी गया। रोने का कोई दूसरा कारण हो सकता है। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ गए, रानी विचित्रा से कहने लगे, बेटी तेरे ईमान की कसम को सच बोलना, तेरी आंख से आंसू क्यों निकला है? रानी कहने लगी, महाराज मैं बेटा के मुंह में नहीं रोई, मेरी आंख से आंसू इसलिए निकला कि मेरे बेटे की उम्र बहुत थोड़ी है, मेरे बेटे का मांस बहुत कम है, कि तुम्हारा सिर भूखा न रह जाए। अगर मेरा और भी बेटा होता तो इसी प्रकार से उसको भी फाड़ करके मैं तुम्हारे सिर के सामने डाल देता। राजा मूलध्वज की ओर देख करके महाराज कहने लगे, राजन तुम अपने बेटा के जहाज को देख के पहले में जाओ, हम यहाँ से पदार्पण करेंगे। राजा मूलध्वज कहने लगे, महाराज तो तुम्हारे सेने में तो भोजन किए हैं, अभी तो तुम दोनों महात्मा भूखे हो। देखिए भाइयों, उस राजा को कितना बड़ा ज्ञान है कि जिसके घर में बच्चे की लाश रखी है वो महात्माओं से कह रहा है कि महाराज तुम थोड़ी देर रुको, आप ही भोजन करो, उसके बाद में जाना। समझो। और आजकल का दरवाजे पर ऐसे महात्मा आ जाए तो आदमी हमारे खोपड़ी खोल देगा। समझिए, श्री सुखदेव को बोले, हे राजा परीक्षित, आज राजा मूलध्वज ने अपने बेटे की आधी लाश शेर के सामने डाल दी और आधी लाश पर कफन डाल करके महलों में रख दिया है। रानी विचित्रा बेटे की लाश पर बिलक बिलक कर रोने लगी।
राजा मोरन ध्वजारी कहने लगे अरे पागल, काय को तो लाश पर पागल हो रही है। अरे अभी तो सेरई ने तो भोजन किए हैं, अभी दोनों महात्मा भूखे हैं। उस पहले महात्मा के लिए भोजन बना, इसके बाद तेरा पूरा जीवन रोते रोते निकल जाएगा। आज मैया उठी है, गैया की तरह से पागल हो रही है, और आज वो मैया अपने चौका में पहुंची और क्या करने लगी देखिए। पागल सी हो रही मैया और भोजन रही बनाई, और घर में पानी नाय सुमन से चौका रही है लगाई। कहने लगी महारानी विदुषा राजा मोरन ऋषि महाराज, तुम दरवाजे पर चलेगा, भोजन तैयार हो गया है, उन महात्माओं को लेके आ। राजा मोरन रोता हुआ घबराता हुआ दरवाजे के लिए चला गया। धीरे धीरे तू छोड़ू दरवाजे पर आओ, चलो महात्मा जी भोजन करने वचन सुनायो। चलो महात्मा जी आंगन में तुम भोजन करके कहियो, चलो महात्मा जी आंगन में भोजन करके कहियो। ओ शिव कुमार सतसार मुदर जगत के सब कहियो। शिव कुमार महाराज जी दर्शन में कोई सफल करियो, और लेके हमें आशीर्वाद के जीवन को धन्य करियो। महात्मा को लेकर के महलों में आया, आसन लगा दिया, महात्मा जी को बैठा दिया राजा पूर्णध्वज में, और 2 थाली लेकर के आया भोजन की। और थाली जब सामने परस्तियों कहने लगा महाराज शुरू करो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे वो राजा पूर्णध्वज अभी तो 1 थाली की और जरूरत है। तीसरी थाली दिया गई। जब तीसरी थाली भी सामने आ गई, राजा मोरध्वज कहने लगे महाराज अब भोजन शुरू करो।
भगवान श्याम सुंदर कहने लगे राजन तो एक थाली की और जरूरत है। चौथी थाली भी सामने आ गई। राजा मोदक कहने लगे महाराज भोजन शुरू करो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हे राजा मोदक भोजो, हम उस आंगन में भोजन नहीं करते हैं जिस आंगन में एक छोटा सा बालक घुटनों के बल चलता हुआ हमारी थाली की तरफ ना जाए। क्या मतलब? श्याम सुंदर कहने लगे तुम अपने बेटा को बुला लो बता तुम्हारा। राजा मोदक कहने लगा महाराज कहाँ है मेरा बेटा? मैं तो अपने बेटा को फाड़ करके दरवाजे पर डाल आया हूं महाराज, अब मेरे पास बेटा नहीं है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे राजा मोदक मेरे सामने झूठ बोलता है, चल अपने बेटे का नाम लेकर के आवाज लगा। मेरे भाइयों राजा मोदक खड़ा हो गया, अपने बेटा को आवाज लगाने की ताकत लगाता है। आवाज गले में घरघरा के रह जाती है, राजा की होठ थरथरा के रह जाती है। एक आवाज निकली, बेटा रतन कुमार, तुमने एक राज हमारी दरवाजे पर बचाई है, दूसरी राज हमारी महलों में आकर के बचा है। मेरे भाइयों क्या हुआ देखिए, परमपिता परमात्मा की लीला है। दूसरी राज हमारे रतन कुमार, ये आवाज राजा मोदक ध्वज में लगाई है। लेकिन राजा मोदक उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या? जिसे राजा मोदक ध्वज ने दरवाजे पर फाड़ के शेर के सामने डाला था। मेरे प्यारे भक्तों, राजा और रानी की नजर अपने बेटा पर थी। रानी अपने बेटा को चूम रही थी, राजा अपने बेटा को बार बार छाती से लगा रहा था। और तब तक वही श्याम सुंदर राजा मोदक ध्वज के आंगन में चतुर्भुजी बन के खड़े हुए। चतुर्भुजी, अरे लखनऊ पर मन भय मन में
चतुर्भुजी बन के खड़ी हो गई। राजा मोरध्वज कहने लगे, प्रभु आप? भगवान बोले, हाँ हम। वरदान मांगो राजा मोरध्वज, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। राजा मोरध्वज कहने लगे, महाराज साई तनो दीजियो जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखो जाए। भगवान बोले, रानी तुम वरदान मांगो। रानी विचित्रा कहने लगी, महाराज वरदान देना चाहती हो तो एक वरदान हमें दे दो कि एक तो राजा हमें पति के रूप में मिले और ये बेटा हमारी कोख से पैदा हो। भगवान बोले, तब ऐसा ही होगा। आज राजा मोरध्वज को सार्थक बना करके भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को लेकर के पहुंच गए हैं उस नगर से बाहर। लेकिन अर्जुन को जब समझाया तो अर्जुन के मोह की गांठ उतरने लगी रही। भगवान को बड़ा दुख हुआ और बोले, जब तक हमारे अभिमन्यु से हमारी भेंट नहीं हो जाएगी तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे अर्जुन ऐसा करो, तुम चित्त ले जाओ और हम तुम्हारे ऊपर एक लिहाज डाल देंगे और श्वास को खींच के ब्रह्मांड में ले जाएगा। अर्जुन के ऊपर लिहाज डाला है। अर्जुन ने भगवान श्याम की कृपा से प्राणायाम समाधि के द्वारा जिस समय श्वास को खींच करके और जब ब्रह्मांड में अर्जुन पहुंचे तो क्या देखा है कि वो अभिमन्यु स्वर्ग में चार दीवारी पर बैठा खेल रहा है। आगे अर्जुन भागे और अपने बेटा को पकड़ के बोले, ओ अभिमन्यु। अभिमन्यु बोला, है कौन है? अर्जुन कहने लगे, भाषण तो बहुत अच्छा देना जानते हो। अरे तुमने हमें पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं। अर्जुन वहां का पिता, कैसा पिता? ये हमारी समझ में नहीं आता, ये क्या नाटक है? अर्जुन कहने लगे, क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं, हस्तिनापुर से आया हूं। अच्छा तो तू हमारा पिता है? देखिए भाइयों, आज वो अभिमन्यु अर्जुन से क्या बोला, एक एक शब्द को समझना। अभिमन्यु कुमारियों बोला है, अब तुझे राज नहीं आती है, तू कितनों ही नादान बनोगे, छाती बजती जाती है। जय हो। बातें करके मेरे दिल में तू शंका मैं कितनी बीमार से लड़ा बनो, कितनी बार से अर्जुन से अभिमन्यु कहने लगा, तुम हमें अपना बेटा बता रहे हो? अरे न जाने हम कितनी बार तुम्हारे बाप बने, न जाने कितनी बार हम तुम्हारे दाद बने, तो हमें अपना बाप बता रहे हो? सुनो, दो दिन के बीच जो मेरे तेरा दिखाता है, जब पूछा
अर्जुन आ गए हैं अपने मृत लोक में। भगवान कन्हैया से बोले अब हमारी मुँह की गांठ दूर हो गई। तो मेरे प्यारे भक्तों, जो मानव जग में आता आने वाला निश्चय जाता, और जाने के बाद कोई यहाँ पर अपनी शकल नहीं दिखलाता। जाने वाले लोगों का ना जाने का ठिकाना है। ग्राम प्रांत जनपद पत्रालय नहीं किसी ने जाना है। बाप रहे बेटा मर जाता, बच्चा को छोड़ के मर गई माता, और यहाँ से जाकर के दोबारा यहाँ कोई अपनी शकल नहीं दिखलाता। ए भैया, बड़े बड़े बलवान मौत ने अपनी गोद बिठाए हैं, और ज्ञानी साधु संत महात्मा रोज में कोई पाए हैं। फिर मानव तू क्यों उतराता, कैसे रचना खेल विधाता। जाना है सत्यपाल तुम्हें भी, तो क्यों नहीं गीत प्रभु के गाता। वह ईश्वर की लीला देखो सबको मौत बचा रही, और किसी किसी के बने बनाए परमी खेल बिगाड़ रही। फिर मानव तू क्यों उतराता, कैसे रचना खेल विधाता। और यहाँ से जाकर के पुनः कोई अपनी शकल नहीं दिखलाता। और जब मृत्यु से लड़ने के लिए कोई संगठन नहीं बनाता, तो मेरे भाइयों ये मौत ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और विद्वान लोग बताते हैं क्या, केवल मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। याद रखना। अब एक छोटो से भगवान को गीत बोलो, इसके बाद में भगवान